आप सबों का मेरे YouTube चैनल इंडिया दैट इज भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ। अभी जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने आया हूँ बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जो मसला अभी देश में चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वक्फ कानून के अंदर जो संशोधन हुआ है उस पर। और वक्फ कानून में जो संशोधन सरकार ने किया है, जैसा कि इल्जाम और आरोप लगाया जा रहा है गैर संवैधानिक तरीके से, उसके खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। और उन याचिकाकर्ताओं में इमरान प्रताप गढ़ी साहब भी एक याचिकाकर्ता हैं, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं और कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जो सबसे अहम बात है वक्फ कानून को लेकर, जो कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई चल रही है। मंगलवार के दिन हुआ इस पे सुनवाई हुई, उसके बाद गुरुवार के दिन इस पे सुनवाई। दो अलग अलग सुनवाइयों में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं वो मैं आपको बता दूं। जो सबसे मुख्य बिंदु, पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल खड़ा किया। सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार के जो थे तुषार मेहता, उनसे सवाल किया है सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या जो गैर मुस्लिमों के या हिंदुओं के जो बोर्ड हैं, ट्रस्ट हैं, उसमें क्या मुस्लिमों को सदस्यता मिलेगी, मुस्लिमों को उसमें एंट्री मिलेगी? ये एक सवाल। उसके अलावा गुरुवार के दिन जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सारे मामला पे रोक लगा दी, यानी वक्फ की संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। उसके अलावा कोई नई नियुक्तियां नहीं होंगी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर उस केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। केंद्र सरकार को 1 हफ्ते के अंदर जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों का, कड़े सवालों का। और 5 मई को इस पर अगली सुनवाई होगी। लेकिन ये जो सुनवाई हुई और कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की तरफ से जिन लोगों ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण जगी है और कहीं ना कहीं खुशी की बात है उन लोगों के लिए। जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का जो अभी एक तरह की सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उस पर जो फौरी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामला पे कुछ बिंदुओं पे लगा दिया, तो इमरान प्रताप गढ़ी ने उस पर सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया बोला है, धन्यवाद बोला है। अब क्या क्या बातें उन्होंने बोली है, खुद उनकी जुबानी आप सुनिए। मैं एक याचिकाकर्ता भी रहा हूं इस मामले में। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम राहत का आदेश है, उस पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया भी अदा करता हूं और राहत की सांस भी लेता हूं कि वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे, उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि यह संविधान के मूल पर हमला था। किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था। यह संविधान की जीत है। और हम बतौर कांग्रेस पार्टी, मैं बतौर अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष के और एक सांसद के बतौर मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने, बचाने और संवारने की पूरी जिम्मेदारी हमेशा उठाई है और उसे हमेशा उठाएगी। तो आज के इस फैसले पर मैं बहुत आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का और इस फैसले का स्वागत करता हूं खुले मन से। और अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद कि बहुत जोरदार तरीके से आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलीलें रखी, जिसको बहुत सारे बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय सहमत रहे। तो आप सारे मीडिया के साथियों का आभार भी प्रकट करते हैं। ये मसला किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो एक एक करके संविधान को कुचलने की हर सरकारी कोशिश के खिलाफ इस देश के हर नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। तो आपने सुना इमरान प्रताप गढ़ी जी को क्या बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि कांग्रेस ने संविधान को बनाया और उसका संरक्षण कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा गैर संवैधानिक तरीके से इस वक्फ कानून में संशोधन किया गया, ये सारी बातें। उन्होंने कहा विपक्ष की बात को भी नहीं रखा गया संसद में, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में विपक्ष की बात को भी
रद्द कर दिया गया। ये सारी बातें हैं और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, तो देखिए आगे क्या होता है। अगरचे एक बात इसमें यह भी है कि बहुत सारे लोगों ने खुलकर सपोर्ट किया है वक्फ बोर्ड का, मुसलमानों का, जिसमें ओबीसी SC ST के लोग हैं, बहुत सारे हिंदू भाई हमारे, बहुत सारे क्रिश्चियंस सिख हैं, लोगों ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है कहीं ना कहीं। और सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों से यह बात तो साफ झलकती और पता चलती कि कहीं ना कहीं वक्फ कानून में जो संशोधन किए गए हैं उसमें काफी त्रुटियां हैं। जगदीपिका पाल जो कि JPC के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला था कि इसमें कोई गलती इस कानून में निकली तो वो अपने सांसदी से इस्तीफा दे देंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी सांसदी पे भी खतरा नजर आ रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे पॉइंट आउट कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया अगर केंद्र सरकार उसका जवाब नहीं दे पाती है तो आगे और भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। 5 मई को क्या होगा, क्या फैसला आएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट बोलेगी आगे, सॉलिसिटर जनरल क्या बोलेंगे, विपक्ष की तरफ से मनु सिंघवी साहब क्या बोलेंगे, कपिल सिब्बल साहब क्या बोलेंगे, याचिकाकर्ताओं की क्या बात होगी, इन सारी बातों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया दैट इज भारत पर। मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।